जिस डोजी का कंफर्मेशन नहीं आता है वो इनवैलिड हो जाती है। अब देखो कितना आसान सा तरीका तुम्हें मैंने समझाया कि ये बॉटम है और ये टॉप है, इसके बीच में बस 15 से 20 कैंडल देख लो। जब भी वो पॉइंट पूरा हो जाता है, कंडीशन पूरी हो जाती है, वहां पर जो पैटर्न मिलता है अक्सर वो पैटर्न सक्सेसफुल ही होते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो जो बुलिश डोजी होगी अगेन उसका कलर भी मैटर नहीं करता है, पर बुलिश डोजी कहां पर बनती है? तो मार्केट में एक डाउन साइड है, और ये जो डाउन साइड है अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और यहां पर अगेन मेरे पास एक लिमिटेशन है बोर्ड की। तो ये मान लीजिए कि ये जो कैंडल्स हैं ये 15 से 20 कैंडल हो चुकी हैं डाउन साइड के लिए, एंड फाइनली हमें एक बॉटम पर डोजी मिलती है। ये डोजी कोई भी हो सकती है, मैंने ये दोनों केस में लॉन्ग लेग डोजी बनाई है। अब इस लॉन्ग लेग डोजी का कलर तो मैटर नहीं करता है, पर हाँ अब यहां पर मुझे जरूरत होगी एक कंफर्मेशन कैंडल। अब ये कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिल जाती है कुछ इस तरह से ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्म में। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कंफर्मेशन किस कलर की कैंडल से आएगा? ग्रीन कलर की। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, जैसे ही ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, यहां पर इस पैटर्न का बाय एक्टिव हो जाता है, और अगर यहां पर ये पैटर्न फेल हुआ तो उसके लिए मेरे पास इस डोजी के लो का स्टॉप लॉस भी है। सिंपल है। अब मैं यहां पर आपके लिए एक इस तरह से बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर ये डोजी के बाद मुझे ग्रीन कलर की कोई कैंडल मिली है। यहां पर जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, मैं यहां पर बाय करता हूं, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के लो के नीचे का रहेगा। इसे प्राइस में समझ लेते हैं। तो ये 100 रुपीज है और ये 102 रुपीज का हाई है। हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, तो यहां पर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा इस बारी वो कितने का होगा? 100 रुपीज के नीचे का, और जो मेरा टारगेट होगा वो 102 के ऊपर 4 रुपए ऐड करूंगा मैं। तो यहां पर मेरा जो टारगेट होगा वो कितना होगा? 106 रुपए का ये मेरा टारगेट होगा, यानी मैं 4 रुपए इसमें ऐड कर दूंगा और 106 रुपए का टारगेट मेरा बनेगा। ठीक है, आ रहा ना समझना? सिंपल है। ये है बुलिश डोजी। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एक पैटर्न मिला है, और यहाँ पर ध्यान से सब लोग समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट ने अपसाइड पकड़ी, राइट या रॉन्ग? और दूसरा पॉइंट ये है जहां से मार्केट ने अपसाइड पकड़ी, राइट या रॉन्ग? अब मैं यहां से ही समझ आता हूं आपको, क्योंकि यहां से ऑलरेडी एक अपसाइड का अंत हुआ, फिर मार्केट नीचे आई और मार्केट ऊपर गई। अब आपने देखना है क्या यहां से और इस पॉइंट पर, क्योंकि ये डोजी है, यहां से यहां तक क्या 15 कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका था? तो अभी गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्ट 20 कैंडल पर ये वाली फॉर्मेशन बनी है, जिसको अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। पहले बताओ सब समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है, क्योंकि इसमें बॉडी बहुत छोटी है। मजे की बात यह है कि इस डोजी के पहले वाली कैंडल भी डोजी है, पर इस डोजी और इस डोजी में अंतर क्या है पता है? अंतर बहुत छोटा सा है कि ये वाली जो डोजी है ना, इसका कंफर्मेशन नहीं आया। ये देखिए इस डोजी का लो नहीं ब्रेक हुआ। तो अगली वाली ये जो डोजी है इसको हम कहेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, और इस ग्रेवस्टोन डोजी का लो अगली कैंडल ने जो रेड कलर की है वो ब्रेक कर दिया। तो हमारे लिए ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है इसका कंफर्मेशन आ चुका है, और हम यहां पर सेल करेंगे इस चार्ट के हिसाब से। यहां पर सेल किया। अब जब सेल किया तो आप देख सकते हैं कि ये था हमारा स्टॉक। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस, और ये आप देख सकते हैं यहां तक मार्केट गिरा तो आपका टारगेट भी 1:2 का डन हो चुका है, ठीक है। और अगर आप यहां भी देखें तो कई लोगों ने यहां भी बुक किया होगा, क्योंकि यहां भी ऑलमोस्ट 1:1.5 का टारगेट हो गया है, ठीक है। तो कोई बड़ी फाइट नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये बेरिश डोजी था। जिस डोजी का कंफर्मेशन नहीं आता है वो इनवैलिड हो जाती है। अब देखो कितना आसान सा तरीका तुम्हें मैंने समझाया कि ये बॉटम है और ये टॉप है, इसके बीच में बस 15 से 20 कैंडल देख लो। जब भी वो पॉइंट पूरा हो जाता है, कंडीशन पूरी हो जाती है, वहां पर जो पैटर्न मिलता है अक्सर वो पैटर्न सक्सेसफुल ही होते हैं। अब मैं और एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां से और यहां तक, यहां से ये बॉटम है ना, मैंने आपको बताया था बॉटम वो एरिया होता है जहां से स्टॉक ऊपर जाता है। तो यहां से टॉप साइड चल रही है ना, तो ये बॉटम हो गया। अब ये टॉप हो गया, ये एरिया टॉप हो गया ना। अब देखो यहां से यहां तक क्या 15-20 कैंडल हुई हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हो गई हैं। और यहां पर आप नजर डालो तो एक डोजी आपको मिली है, ठीक है। इस डोजी ने ये यहां पर कंफर्मेशन दी है, लो ब्रेक किया है, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट नीचे आई है और आपका टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो ये बेरिश डोजी है। और दिखाते हैं, फिर डेली चार्ट पर कर देता हूँ। ये भी एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। इनफैक्ट यहाँ पर समझाने के लिए मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ना एक डोजी बनी है। जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर एक डोजी बनी है, और ये वाली डोजी का कंफर्मेशन नहीं आया, देख रहे हैं। तो इसे भूल जाइए, इस ट्रेड को वैसे भी अवॉइड करना था, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक 15-20 कैंडल नहीं हुई थी। पर आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अब तो 15 कैंडल बन गई है। अच्छा, 15 कैंडल भी बन गई, और मजे की बात, ये जो डोजी है इसका लो भी ब्रेक हुआ है अगली कैंडल से, तो बेरिश कैंडल हो गई, बेरिश फॉर्मेशन हो गया। और यहां से आप देखेंगे तो डोजी ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये हमारा जो स्टॉप लॉस था ये भी अनब्रेकेबल था। देख पा रहे हैं कितना बढ़िया टारगेट मिला है। ये क्लासिकल एग्जांपल है डोजी का, ठीक है। और दिखाते हैं आप। अब देखिए, यहां से एक और एग्जांपल मिल गया है। दो एग्जांपल दिखाता हूं आपको डोजी के, और बहुत क्लासिकल एग्जांपल हैं दोनों। अब यहां पर आप देखिए कि यहां से ये बॉटम है, और बॉटम के बाद मार्केट एकदम ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एंड फाइनली यहां तक आकर मार्केट ने आपको एक डोजी फॉर्मेशन दी है। टॉप पर डोजी है, डोजी का लो अगली रेड कैंडल पे ब्रेक हुआ है। इसका स्टॉप लॉस डोजी के हाई के ऊपर का था, जैसे आप देख सकते हैं। और डोजी ने कितना बड़ा टारगेट दिया आपको, देखो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल चार्ट अपने आप बोल रहा है। ये भी बेरिश डोजी थी। अब इसके बाद आप देख पाएंगे कि एक बॉटम पर, यानी यहां से यहां तक जो करेक्शन आई है, ये बॉटम पर आपको दोबारा से एक डोजी मिली है। देखिए, अब इस डोजी का हाई अगली ग्रीन कैंडल पर ब्रेक हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। इस डोजी के लो का हमें स्टॉप लॉस लेना है, और देखिए यहां से अपसाइड आई और डोजी ने कितना बढ़िया टारगेट दिया। तो ये बेरिश डोजी थी और ये बुलिश डोजी है, दोनों ही क्लासिकल एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई सवाल है आप लोग पूछिए मैं से। एक्चुअली मैं पूछ रही थी, मैं जब कोई ट्रेड लूंगी, कॉल या पुट, तो मुझे कॉल पुट के चार्ट में एनालाइज करना पड़ेगा या सिर्फ ऐसे चार्ट पे, जैसे निफ्टी का? देखिए, नॉर्मली जब भी आप कॉल या पुट खरीदते हैं ना, तो आप किसको एनालाइज कर रहे हैं टेक्निकली? आप कर तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को रहे हैं ना, यानी आप कॉल और पुट ले रहे हैं, उसकी वजह है निफ्टी या बैंक निफ्टी।
ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो आपको कॉल और पुट के चार्ट कभी नहीं देखने चाहिए, आपको चार्ट केवल देखने चाहिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के, क्योंकि वहीं से आपको डायरेक्शन मिलेगा। चलिए और बताइए, किसी का कोई सवाल है? चलिए आगे चल सकते हैं। आपको ना अपना जो व्यू चेंज करना होता है वो कब करना होता है? यहां पर अगर मेरे जैसा कोई इंसान होगा तो ये सोचेगा कि मार्केट में इतने टाइम के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है तो काफी लंबा चलेगा अभी ये, है ना। जैसे आपको मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। अब जैसे दशाएं होती हैं, एक इंसान की बुरी दशा खत्म हो गई राहु की, नहीं मैं उस तरह से समझाता हूं, और बृहस्पति की दशा चालू हो गई, अब 16 साल मजे करेगा वो बृहस्पति की दशा। तो ये भी वही है कि 18 साल के, ठीक है, वनवास के बाद 16 साल मजे करने आया है, तो ये चलेगा अभी। तो कहने का मतलब है वहां पर टारगेट भले ही आ गया है, पर वहां पे बुलिश व्यू आपको नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि बुलिश व्यू बदलते ही आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, जब तक आपको दोबारा से कोई वो ना मिल जाए, कोई और मिलेगा पैटर्न। यहां पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि डेली मार्केट नीचे नहीं गई है ना। तो हाँ, तो अब यहां पर आरएसआई का भी रोल आ जाता है, हो सकता है यहां पर ओवर सोल्ड हो जाता है आरएसआई और यहां पर बाइंग दिखाता आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ना केवल डोजी को देखकर काम नहीं करना है, आपका किसी और चीज को देखकर काम नहीं करना है, आपको कलेक्टिवली सारी चीजों को देखकर अपना डिसीजन लेना है। यस, पर यहां पर आपका जो ब्रॉड व्यू है वो तो एक है कि मार्केट थोड़ी नीचे जब तक ना आए तब तक मैं सेल में ट्रैप, बाय में ट्रैप नहीं होऊंगा। ये तो क्लैरिटी है ना, बस इतनी क्लैरिटी बचाएगी। आप चाहते हैं थोड़ा 2-4 एग्जांपल और दिखाऊं या हो गया? क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको घर पे 4 घंटे करनी है। तो कहने का मतलब है, देखो फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ लो कि अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो आपको 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी टेक्निकल चार्ट की, जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको बताया भी जाता है। अब सवाल है आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो मैंने अभी आपको बिटकॉइन का जो चार्ट दिखाया था, आप संडे सैटरडे को बिटकॉइन पर प्रैक्टिस करिए, इथेरियम पर प्रैक्टिस करिए, यानी क्रिप्टो तो पूरे 12 महीने 24 घंटे चलती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे। सुबह आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, इंडेक्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को कमोडिटीज पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो रात को 11:30 बजे तक चलती हैं। और इतना टाइम में केवल आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं। रोज प्रैक्टिस करेंगे, आंखों के सामने पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे, आपको उनके टारगेट, स्टॉप लॉस जाते हुए दिखाई देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में आपको कैसे काम करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी पूरी लर्निंग, पैसा, टाइम, तीनों चीज बर्बाद होगी, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा।